एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल दहल उठेगा। यह कितना सही है कि अब एक दरिंदा लड़की को बलात्कार करने के लिए मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ले जाता है और वहां रखी भगवान की मूर्ति के पास वह अपनी दरिंदगी को अंजाम देता है। नजर आया कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, ना ही पास में रखी भगवान की मूर्ति की शर्म और ना ही 5 साल की मासूम बच्ची का ख्याल और ना ही मंदिर में आने जाने वाले लोगों की चिंता और ना ही दिल में यूपी पुलिस का कोई खौफ। बच्ची से हैवानियत का क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज़। आगरा में दरअसल 5 साल की मासूम बच्ची के साथ मंदिर के बाहर खेल रही बच्ची को तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने, जिसका नाम पवित्र उर्फ पम्मी बताया जा रहा है, मासूम बच्ची को बहला फुसला कर वह मंदिर ले जाता है। मंदिर के अंदर ले जाकर उसके साथ खेलने का नाटक कर उसके कपड़े उतरवाता है। कपड़े उतारने के बाद वह अपनी हैवानियत का उस बच्ची को शिकार बनाता है। बच्ची तड़पती और चिल्लाती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन आरोपी उसके मुंह को दबा देता है और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। बच्ची फिर भी शोर मचाना बंद नहीं करती है और उसकी चीख पुकार सुनकर वहां उसकी दादी भागकर मंदिर के पास आती है। दादी ने अपनी पोती को नग्न अवस्था में देख दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी महिला को देख वहां से भाग निकलने की कोशिश की, वहीं दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां खड़े आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी की जमकर पिटाई की। फिर लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि यह घटना 18 मई की बताई जा रही है, जब लोगों द्वारा आरोपी को पुलिस को सौंपने का मामला सामने आया। तो लोगों ने आरोपी को तो सौंप दिया, लेकिन अगले ही सुबह पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जैसे कि उसने कोई मामूली सा अपराध किया हो। पुलिस ने इस आरोपी को यह कहकर छोड़ दिया कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति की हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वहां के लोगों ने यह भी कहा है कि यह मेडिकल स्टोर पर काम करता है और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद आरोपी की पहचान करना आसान हो गया और पुलिस में मदद की गुहार लगाने लगी। द नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। 18/5/2025 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है, अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो बात भी हो रही थी। दूसरा, उन बच्चे के परिवार वालों के लिए भी काउंसलिंग के लिए भी बोला है कि वो भी होगी। तो कहीं ना कहीं समाज में अभी कुछ ऐसा तो है कि जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण इन घटनाओं को अंजाम मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही तो भी गलत होगा, क्योंकि पुलिस ने सारा काम अपने यहाँ किए हैं और बहुत अच्छे से सारा उनको निपटाया। लेकिन एक टाइम ये भी आया कि वो भी बयान देने से मुकर गई और उन्होंने वो किसी दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो वहाँ क्या होता है कि पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो एक मैटर आया कि भाई लड़की को ऐसे रेप करने की कोशिश की या रेप किया किसी बच्चे के साथ या कुछ ऐसा हुआ, और वहाँ उसके घर वाले वो समझौता कर लेते तो कहते पुलिस के संज्ञान में था लेकिन पुलिस ने काम नहीं किया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ यहाँ कि पुलिस भी वहाँ है, पुलिस कह रही है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप किसी से मत डरो, हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद जब समझाया, उनकी काउंसलिंग कराई है तो उनको समझ आया। बच्ची से भी मेरी बात हुई उनके साथ और मैंने अब उनको यही कहा कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, पूरी पुलिस भी आपके साथ है। तो निश्चित रूप से उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी और गिरफ्तार तो वो